नमस्कार। आज हम लोग कहानी के विषय में बात करेंगे। हिंदी कहानी। देखिए, कहानी जो है वो प्राचीन काल से चली आ रही है। हम दादी नानी के किस्से सुनते हैं, किस्से कहानियाँ, किस्सा गो। और आपने सुना ही होगा पंचतंत्र की कहानियाँ, बृहद कथा, जातक कथाएं। तो कहानी जो है कहीं ना कहीं समाज में रची बसी है। हम दंत कथाएं सुनते हैं, जातक कथाएं सुनते हैं, अपने पिता से, दादी नानी से कहानियां सुनते आए हैं। और ये प्राचीन काल से ऐसा कहानी का जो दौर है वो चलता आया है। लेकिन जब हम कहानी विधा की बात करते हैं तो कहानी हिंदी साहित्य को आधुनिक युग की देन है। इससे पूर्व जो भी रचनाएं लिखी जाती थी वो काव्यात्मक होती थी, दृश्य नाटक, दृश्य काव्य। तो काव्य जो था उसी के जरिए कहानी का भी कथन किया जाता था। लेकिन कहानी साहित्यिक विधा के रूप में अवतरित होती है आधुनिक काल में। आधुनिक काल में द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका के माध्यम से कहानी का आविर्भाव हिंदी साहित्य में होता है। कहानी एक मनोरंजनात्मक विधा है। इसके जरिए हम मनोरंजन करते हैं। आप सभी ने कभी ना कभी जीवन में कहानियां सुनी होंगी और उन कहानियों से आपका मनोरंजन भी हुआ होगा। इसके अलावा कहानी हमें कुछ सीख देती है, वो नैतिक मूल्यों का विकास करती है, वो एक नई दृष्टि से किसी चीज़ को सोचने का कौशल विकसित करती है। तो कहानी की उत्पत्ति की जब हम बात करेंगे तो कहानी की उत्पत्ति हिंदी साहित्य में आधुनिक युग में हुई है, द्विवेदी युग से। कई सारी कहानियों को प्रथम कहानी का दर्जा दिया गया है। आप सभी ने इंशाअल्लाह खां का नाम सुना होगा, राधनी केतकी की कहानी। तो वो भी एक कहानी है, लेकिन हिंदी साहित्य में उसको कहानी के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। प्रथम कहानी की बात करें तो अगर आपसे ये प्रश्न किया जाए कि कौन सी पत्रिका से कहानी का विकास हुआ है या कहानी की उत्पत्ति हुई है, तो कहानी की उत्पत्ति और कहानी का विकास हिंदी साहित्य के द्विवेदी कालीन में, द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हुआ है। बहुत सारी कहानियां, जैसे कि इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की, उसको प्रथम कहानी का दर्जा प्राप्त है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल उसको पहली कहानी मानते हैं। इसके अलावा जो शुरुआती कहानियां हैं, जो कहानी का प्रारंभिक दौर जो था, उस समय 11 वर्ष का समय और बंग महिला की दुलाई वाली, ये कहानियां जो हैं वो पहली कहानी मानी जाती है। कहानी के विकास में हम लोग कतई नहीं भूल सकते चंद्र शर्मा गुलेरी के नाम को, क्योंकि उनकी जो रची हुई कहानी है, उसने कहा था, उसने कहानी को एक नए स्तर तक पहुंचाया है। उसने कहा था से पूर्व जो कहानियां हैं वो कहानियां कहीं ना कहीं किसी अन्य साहित्य से प्रभावित थी, लेकिन उसने कहा था कहानी पूरी तरह से एक मौलिक कहानी है, मौलिक रचना है। इंदुमती पर भी जिसको कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहली कहानी बताया है, उस पर भी टेम्पेस्ट का प्रभाव माना है। सर्वमान्य रूप से माधवराव सप्रे की 1904 में रचित एक टोकरी भर मिट्टी पहली कहानी स्वीकृत की गई है। तो दोस्तों, ये कहानी का एक संक्षिप्त इतिहास है। इसके अलावा कहानी के तत्व क्या होते हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे।